एक छोटे से कस्बे में आरव और अनामिका की शादी को 5 साल हो चुके थे। शुरुआत के साल बहुत खूबसूरत थे, हंसी, प्यार और सपनों से भरे हुए। लेकिन जैसे जैसे जिम्मेदारियां बढ़ीं, वैसे वैसे उनके बीच की बातें कम होने लगीं और शिकायतें ज्यादा। आरव रोज की थकान और दफ्तर के तनाव में उलझा रहता और अनामिका घर, बच्चों और अकेलेपन में घुटती जाती। अब वो एक दूसरे से कम बोलते थे, कम हंसते थे और कम समझते थे। एक दिन अनामिका ने हल्के कांपते हाथों से आरव के बैग में एक छोटा सा कागज रखा, एक खत। उस शाम जब आरव घर लौटा, उसने खाना खाया और गुस्से में बोला, हर बात पर रोना जरूरी है क्या? तुम बस परेशानी करती हो। अनामिका चुप थी, हमेशा की तरह। जब आरव कपड़े बदलने गया, उसे बैग में कागज मिला। वो पढ़ने लगा। अनामिका का आखिरी खत। आरव, मैं तुम्हें दोष नहीं देती। जिंदगी मुश्किल है, लेकिन मैं भी मुश्किलों से ही बनी हूं। मुझे बस इतना चाहिए था कि तुम एक बार पूछो, कैसी हो? मैं हर दिन टूटती रही और हर दिन सोचा कि शायद कल तुम थोड़ा वक्त दोगे। मैं तुम्हारी साथी थी, पर जानते हो, तुम्हारी जिंदगी में मैं एक जिम्मेदारी बन गई। अगर कभी मैं ना रहूं तो याद करना कि किसी को प्यार देना उससे कहीं आसान है बनिस्बत उसे प्यार से निभाने के। खत में नीचे लिखा था, अगर चाहो तो आज रात छत पर आ जाना, शायद आखिरी बार बात हो पाए। आरव का दिल कांप उठा। वो दौड़ता हुआ छत पर गया। अनामिका वहां चुपचाप बैठी थी, सिंहासन की तरह ठंडी हवा में अकेली। आरव की आंखें भर आईं। अनामिका, मैं माफी चाहता हूँ। मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी। अनामिका ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन शिकवा नहीं। मैंने बस तुम्हें खोने से डरना छोड़ दिया था आरव, क्योंकि मुझे लगा तुमने पहले ही मुझे खो दिया है। ये सुनते ही आरव टूट गया। उसने अनामिका का हाथ थाम लिया। चलो फिर से शुरू करते हैं। इस बार मैं बोलूंगा नहीं, सुनूंगा भी। अनामिका मुस्कुराई। बहुत दिनों बाद पहली बार। रिश्ते चिल्लाहट से नहीं, समझ से चलते हैं। प्यार दिखाया नहीं जाए तो वो भी धीरे धीरे मर जाता है। जिम्मेदारियां जरूरी हैं, लेकिन साथी की भावनाएं उससे कहीं ज्यादा। कभी देर न करें अपनों को अपनेपन का एहसास दिलाने में।